बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नित्यम उपाध्याय और मैं आप सभी को नित्यम बिहार बोर्ड के चैनल में दिल खोल करके स्वागत करता हूं। साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन कहता हूं जिसको आप दिलो दिमाग में ठान कर बैठा लीजिए। वो ये है कि उठो जागो और तब तक मत रुको। क्या कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति या फिर बिहार बोर्ड को तुम क्लियर नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो साथियों, क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल सेट से प्रश्नों को लेकर हाजिर हो चुका हूं जो आपके 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बाकी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अन्यथा फिर हम आपकी मुलाकात तो अगले वीडियो में करेंगे ही। चलिए, सबसे पहला सवाल हिंदी से शुरू होता है और हिंदी का ही हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट। सबसे पहला सवाल कहता है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी उड़ीसा। साथियों, आज की सीरीज में कुल 25 प्रश्नों को शामिल किया गया है और अब वीडियो के अंत में ये कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि आप 25 महत्वपूर्ण सवालों में से कितना का सही जवाब दे पाते हैं। तभी आपको स्कोर का अंदाजा लग पाएगा कि हम कितना सही कर रहे हैं। बाकी सवाल है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो बिरजू महाराज आप सभी को पढ़ाया गया होगा कि बिरजू महाराज कथक, किसके? कथक शैली के नर्तक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा कथक। क्या जाएगा? कथक जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना। बताइए, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो साथियों, बिरजू महाराज का जो संबंध है वो लखनऊ घराने से है। किस घराने से है? लखनऊ घराने से है। इस कारण ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ का संबंध किससे है? जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ का संबंध किससे है? राष्ट्र प्रेम से है, भक्ति से है, बिरजू महाराज से है या समाज सुधार से है? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ का संबंध किससे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आविन्यो पाठ के लेखक कौन है? आविन्यो पाठ के लेखक कौन है? ललित स्थल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। आविन्यो पाठ के लेखक कौन है? तो साथियों, आविन्यो पाठ के जो लेखक हैं वो हैं ललित स्थल। वे कौन हैं? ललित स्थल। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ललित स्थल। ठीक है, आविन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए, आविन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी या रोन नदी? बताइए, आविन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आविन्यो जो है साथियों, इसके लेखक ललित स्थल हैं और यह रोन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रोन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ला सतरुज क्या है? क्या ये नदी है, पर्वत है, चित्र है या ईसाई मठ है? तो ला सतरुज जो है साथियों एक प्रकार का ईसाई मठ है। एक प्रकार का क्या है? ईसाई मठ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईसाई मठ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पिकासो क्या थे? क्या पिकासो एक कवि थे? क्या पिकासो संगीतकार थे? क्या पिकासो चित्रकार थे या पिकासो नर्तक थे? बताइए, पिकासो क्या थे? तो साथियों, पिकासो एक प्रकार का चित्रकार थे। वे क्या थे? चित्रकार थे। पिकासो एक प्रकार का क्या है? चित्रकार हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा, चित्रकार। पिकासो एक प्रकार के क्या थे? चित्रकार थे।
सुजान सागर किसकी कृति है? क्या भूषण की है, बिहारी की है, घनानंद की है या केशव दास का है? बताइए। सुजान सागर, तो साथियों सुजान सागर घनानंद की कृति है। किसकी है? घनानंद के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, घनानंद। घनानंद किस बादशाह के पीर मुंशी थे? अकबर के, औरंगजेब के, मोहम्मद शाह के या शाहजहां के? तो साथियों जो घनानंद थे ये मोहम्मद शाह रंगीला जो कि एक प्रकार का अल्टर बादशाह था, मुगल वंश में अल्टर बादशाह, इसी के वह क्या थे? पीर मुंशी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। स्वदेशी किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त का है, प्रेम घन का है, दिनकर का है या निराला का है? बताइए। स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो साथियों स्वदेशी जो है ये किसकी रचना है? स्वदेशी तो ये प्रेम धन की रचना है, प्रेम धन की रचना है। तो राइट आंसर बी सही होगा, राइट आंसर बी। ठीक है। प्रेम धन किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का, बद्री नारायण चौधरी का, वृंदावन लाल वर्मा का, भगवती शरण वर्मा का? बताइए प्रेम धन किसका उपन्यास है? तो प्रेम धन जो है साथियों ये बद्री नारायण चौधरी का है, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी। तो राइट आंसर बी होने वाला है, बद्री नारायण चौधरी। ठीक है। प्रेम धन किस युग के कवि हैं? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग? प्रेम धन किस युग के कवि हैं? बताइए। तो प्रेम धन जो है साथियों ये भारतेंदु युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के कवि हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, भारतेंदु युग। ठीक है। प्रेम धन गान के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? शांति, एकता, भाईचारा या देशभक्ति? बताइए। तो प्रेम धन के अनुसार भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है, भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है, यानी कहने का मतलब है भाईचारा दिखाई नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर सी होने वाला है, भाईचारा। ठीक है। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू? बताइए। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो साथियों अंग्रेजी भाषा में बोलना पसंद करते हैं और यही भारत का एक पतन का ओर ले जाने का कारण बनेगा। राइट आंसर इसका सी होने वाला है। ठीक है, अंग्रेजी। रसखान ने प्रेम उयनी किसे कहा? ईश्वर को कहा, राधा को कहा, यशोदा को कहा या भक्ति को कहा? बताइए। रसखान ने प्रेम उयनी किसे कहा? तो राधा को कहा। प्रेम उयनी किसे कहा? राधा को कहा। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, रसखान के चित्रचोर कौन है? रसखान के चित्रचोर कौन है? राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं या गणेश हैं? बताइए। रसखान के चित्रचोर कौन है? तो श्री कृष्ण है। कौन है? श्री कृष्ण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, श्री कृष्ण। चलिए आगे बढ़े। आगे है कि रसखान ब्रज के वन बाग पर क्या न्यौछावर करने को तैयार हैं? धन, जीवन, तीनों लोक या सब कुछ? तो रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या तीनों लोक को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तीनों लोक। ठीक है। चलिए
आगे है कि घनानंद किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। घनानंद किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो साथियों ये किस काल के थे? रीति काल के कवि थे। किस काल के? रीति काल के कवि थे। ठीक है। घनानंद किस भाषा के कवि थे? हिंदी भाषा, ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा। बताइए घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। ठीक है। दही वाली मंगम्मा के रचयिता कौन है? श्रीनिवास, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, महादेवी वर्मा। दही वाली मंगम्मा के रचयिता कौन है? तो श्रीनिवास हैं। दही वाली मंगम्मा की रचयिता श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, श्रीनिवास। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु। तो साथियों श्रीनिवास जो हैं ये कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। राइट आंसर सी, कन्नड़ भाषा। ठीक है। चलिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गगन होता है, पवन होता है, धरती होता है या नभ होता है? बताइए आकाश का पर्यायवाची शब्द। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। नेक्स्ट है कि सूर्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? चंद्र होगा, भानु होगा, तारा होगा या अग्नि होगा? बताइए सूर्य का समानार्थी क्या होगा? तो सूर्य का समानार्थी भानु होगा। क्या होगा? भानु होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भानु इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्रिय होना, घमंडी होना, क्रोधित होना या आलसी होना? बताइए नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अत्यधिक प्यार करना, बहुत प्रिय होना इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे। बाकी आज की इस वीडियो में हम कुल 24 प्रश्न को देखे हैं और आप वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि 24 में से आप कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। अगर आपका 20 प्रश्न सही है तो आपकी तैयारी बेहतरीन है। अगर 20 से नीचे है तो कहीं ना कहीं और तैयारी में जोड़ लगाने की ज़रूरत है। इसी प्रकार के मॉडल सेट 2026 के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेते आते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द।